और आई रियली अप्रिशिएट, और काफ़ी लोगों की क्वेरीज भी आई हुई हैं, सो इट मीन्स कि आप लोग कर रहे हो, अटेम्प्ट कर रहे हो, ठीक है। तो ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। एज ऑफ नाउ 17 पीपल हैव जॉइंड सो फार, बट इट्स 10:04, सो लेट अस स्टार्ट। एंड वन मोर थिंग कि आप लोगों का 1 सितंबर से न्यू टाइम टेबल होगा स्टार्ट, ठीक है ना। सो इसके अलावा जो ग्रुप थियरी 1 है, इसके अलावा एक और मैं पेपर आप लोगों को पढ़ाऊँगा, लेटेक HTML। सो इन बिटवीन मैं कल परसों में तो इसके लिए, उसके रिगार्डिंग भी इन्फॉर्मेशन आप लोगों को पोस्ट करूँगा। एक नया टीम बनाया हुआ है उसके लिए अलग से, ग्रुप थियरी के अलावा, तो वो भी आप लोगों को ज्वाइन करना होगा, ठीक है। सो स्टार्ट करते हैं हम। आप लोगों को बोर्ड दिख रहा है? Yes, sir. Yes, sir. Okay, all right then. If you have some language issue like Hindi or English, though I would have asked this earlier, तो आप उसको भी बता दीजिएगा कि अगर किसी को इंग्लिश या हिंदी में दिक्कत है तो फिर मैं दोनों रखूँगा, क्योंकि ज़्यादातर लोग हिंदी में पसंद करेंगे। थिंग इज़ दैट, और मोटिव इज़ दैट कि कॉन्सेप्ट आप लोगों को डिलीवर होना चाहिए, क्योंकि ये फेस टू फेस क्लास तो है नहीं इन वन सेंस, ऐसे कि मैं आप लोगों को देख नहीं सकता। समटाइम्स इट हैपेंस कि आप लोगों का फेस देख करके समझ में आ जाता है कि आप लोग कितना समझ रहे हैं। सो बी ऑलवेज फ्री टू आस्क एनी क्वेश्चन, मे बी ड्यूरिंग द क्लास और आफ्टर द क्लास और एनी टाइम, ठीक है। ओके, सो लेट अस स्टार्ट। हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था कि सिमेट्रिक ग्रुप के बारे में, ठीक है ना। So we have taken a set with finite number of elements. Suppose they are E1 up to AN, और उसमें हम लोगों ने मैपिंग डिफाइन करी थी, F मैपिंग, ठीक है, फ्रॉम S to S। और इस मैप में ये मैपिंग की प्रॉपर्टी क्या थी, 1 1 और onto दोनों था, और ऐसी मैपिंग्स को हम बाइसेक्टिव मैपिंग कहते हैं, ठीक है। और ऐसे मैपिंग का जो कलेक्शन हुआ, कितनी मैप्स होंगे S to S, अगर दोनों में n एलिमेंट्स हैं तो तभी हम बाइसेक्टिव मैप डिफाइन कर पाएंगे। दोनों में नंबर ऑफ एलिमेंट्स सेम है तो, ऑफ कोर्स दोनों सेट सेम है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स भी सेम होंगे यहाँ पे। सो टोटल नंबर ऑफ फंक्शंस जो बनेंगे, बाइसेक्टिव फंक्शंस बनेंगे 1 1 on 2, वो n फैक्टोरियल बनेंगे, ठीक है। सो इसके बाद हम लोगों ने ये देखा था कि Sn एक कलेक्शन बनाया था, ठीक है, और इसमें हम लोगों ने एलिमेंट रखे थे क्या, A1 A2 AN, ये S के एलिमेंट है, जो सेट S था इसके एलिमेंट्स हैं, S के एलिमेंट्स हैं ये, ठीक है ना। इस A1 A2 और अप टू AN ये एलिमेंट है, ठीक है ना। और FA1 जो है ये इमेज है किसके अंडर में, फंक्शन F के अंडर में, ठीक है। ये जो फंक्शन है F, और आप जानते हो F जो है लाइक दिस हियर इज ए बाइसेक्टिव मैप फ्रॉम S to S। सो इतना हम लोगों ने उस दिन डिस्कस किया था। अब आगे इस पे हम ऑपरेशन डिफाइन करेंगे, देखेंगे कौन सा ऑपरेशन इस कलेक्शन के साथ एक ग्रुप बनाता है, ठीक है। सो चलते हैं, ठीक है ना। Okay, let's start. So what we have seen, S is a set of elements A1 A2 up to AN, and then we defined a map from S to S
ये 1 1 और on2 है, ठीक है ना। और हमने एक कलेक्शन बनाया SN, कलेक्शन कैसा बना, A1 A2 AN, और यहाँ पे FA1 FA2, ठीक है, और FAN, ठीक है, सच दैट F क्या है, S से S तक 1 1 on2 मैप है ये, ठीक है। और AI are members of S, ठीक है। So अब what we see here, if you take a single F, so हमें एक एलिमेंट यहाँ पे मिलेगा, ठीक है ना, क्योंकि किसी भी एलिमेंट की इस सेट के इमेज तो एक ही होगी, ठीक है ना, क्योंकि 1 1 है, 1 1 on2 दोनों है, ठीक है ना, तो एक एलिमेंट की इमेज एक ही होगी। अब A1 जो है FA1 पे ही जाएगा, FA2 पे नहीं जाएगा, ठीक है। अब अच्छा, अब FA1 जो है ये भी एक फिक्स नंबर है यहाँ का, ठीक है ना। सो अब ये जो FA1 है, FA2 है, FAN है, ये कौन से AI में से कोई भी एलिमेंट हो सकता है, ऐसा नहीं कि ये A1 ही होगा, ये A1 हो सकता है, A2 A3 A4 A5 अप टू AN, कोई सा भी वैल्यू FA1 ले सकता है। ये जो FA1 है ये S से कोई भी वैल्यू ले सकता है, इसके एलिमेंट कोई वैल्यू, लेकिन जो एक वैल्यू लिया तो फिर वही वैल्यू लेगा एक पर्टिकुलर F के लिए। और जैसे ही ये फंक्शन F जो है, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक कितने फंक्शंस डिफाइन, n फैक्टोरियल बाइजेक्शन डिफाइन किए जा सकते हैं, ठीक है ना। सो जब दूसरा यहाँ से बाइजेक्शन लेंगे हम यहाँ से S पे, ठीक है ना। हेलो, यस सर, ये n फैक्टोरियल कैसे सर, फंक्शन कैसे n फैक्टोरियल डिफाइन किए जा सकते हैं सर? ये चीज तो हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था। एक्चुअल में क्या था कि S जो सेट था, और लेट मी शो जस्ट वेट, लेट मी शो समवेयर हियर, ठीक है। अब इसमें था क्या, देखो यहाँ पे हम लोग देख रहे थे कि एक को हम यहाँ पे फिक्स करेंगे, ठीक है, दिख रहा है, एक को यहाँ पे फिक्स करेंगे, या अब पहले जैसे A1 हो, इसको हमें मैप कराना है, तो इसके पास चॉइसेस क्या है, A1 A2 n चॉइसेस है, यस सर। ओके। तो अब ये तो ऐसा हम करेंगे तो A1 के पास इतनी चॉइसेस है, तो फिर A2 के पास जो होगा बाकी एक जगह A1 मैप हो जाएगा, बाकी A2 किसी पे मैप हो सकता है, ठीक है ना। सो एनीवे लेट अस सी, कोई भी एलिमेंट पर्टिकुलर यहाँ से उठाएंगे उसके लिए n चॉइसेस होंगी, ठीक। जब हम A1 को फिक्स कर देंगे, ठीक है ना, A1 को हम फिक्स, सपोज A1 को हमने A1 पे मैप करा दिया या A2 पे मैप करा दिया, किसी एक पे मैप करा दिया, पक्का, ठीक है। तो यहाँ पे कितने एलिमेंट बचे बेटा, n-1 एलिमेंट बचे, हाँ। तो अब बाकी एलिमेंट जो यहाँ पे बचे हैं उनके पास कितनी चॉइसेस हो सकती हैं, कोई एक पर्टिकुलर एलिमेंट उठाओगे तो n-1, ठीक है। यस सर। और फिर ऐसे ही अब दूसरे एलिमेंट को आपने किसी में मैप करा दिया, सपोज an पे मैप करा दिया, A2 को, या A5 पे मैप करा दिया आपने, ठीक है ना। तो अब दो एलिमेंट तो फिक्स हो गए, अब यहाँ पे कितने बचेंगे, n-2 एलिमेंट बचेंगे, बाकी एलिमेंट के पास कितनी चॉइसेस होंगी, n-2 चॉइसेस। तो ऐसे करते करते n इंटू n-1 n-2 और अप टू 2 इंटू 1, तो टोटल ये कितना हो जाएगा, n फैक्टोरियल होगा, ठीक है ना। सो इस तरह से हमारे पास जो मैपिंग होगी फ्रॉम S टू S, ठीक है, ये मैपिंग n फैक्टोरियल होगी नंबर्स में, ठीक है ना। ओके, सो अब यहाँ पे अब डिस्कस कर रहे थे ये जो है कि n फैक्टोरियल मैप्स होंगे, तो डिफरेंट यहाँ पे हमने f लिया फिर g लिया, ऐसे करते करते, या फिर हम ऐसे कहें कि f1 हो गया एक मैप क्या हो गया, f2 हो गया, f3 हो गया, ठीक है ना, लाइक दैट इट गोज ऑन, और fn फैक्टोरियल तक इतनी मैप्स होंगी, और इसके करस्पॉन्डिंग Sn में इतने एलिमेंट्स होंगे, ठीक है ना। अब हम देखते हैं इसका पर्टिकुलर एग्जाम्पल, और फिर वहां पे हम डिस्कस करते हैं। ये ग्रुप बनाएगा अंडर कंपोजिशन ऑफ मैप्स, ठीक है ना।
और कंपोजिशन आगे हम डिस्कस करते रहेंगे कि कैसे डिफाइन करेंगे, वैसे आप लोग पहले से जानते हो, बट आई विल एक्सप्लेन हियर. सो लेट अस कंसीडर द थिंग. पहले n इक्वल्स टू 1 का केस, ठीक. सो S में कितने एलिमेंट होंगे? केवल 1 होगा. एक चीज और आप ध्यान रखना, यहाँ पे 1 एक एलिमेंट है, इसकी वैल्यू क्या है इससे हमें मतलब नहीं है. ये 1 हमें कह रहा है, हम S में जो है A भी रख सकते हैं, A1 भी रख सकते हैं, ठीक है ना, या A रख सकते हैं. केवल S में हम कोई भी एलिमेंट A ऐसे रख सकते हैं, ठीक है ना. S में हम Z रख सकते हैं, ऐसे एक ही एलिमेंट रखना है तो इससे कोई दिक्कत नहीं. थिंग इज दैट S हैज टू contain only one element. So n equals to 1 में S में केवल एक एलिमेंट बनेगा, एक रहेगा, ठीक है ना. अब F हम देखते हैं S से S तक, पक्का ये क्या होना चाहिए? 1 1 और R2 होना चाहिए, ठीक है ना. तो आप देखो ये जो S आप यहाँ पे है, वी हैव एंड S यहाँ पे है, यहाँ से यहाँ तक मैप हमें डिफाइन करनी है. F यहाँ पे केवल एक ही एलिमेंट है, 1, ठीक है ना. ओके, आप ये A भी कह सकते हो, 1 भी कह सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है. तो अब बताओ बेटा, ये 1 है, इसके पास कितनी चॉइसेस है? केवल एक ही तो है, एक ही जगह जा सकता है. F1 को किस पे भेजेगा? ये 1 पे ही भेजेगा. तो कुल मिलाकर के कितनी, कोई भी, अब ये नोटेशन ऑफ F का, F लिखो, G लिखो, H लिखो, क्या फर्क पड़ता है? मैप तो एक ही हुई ना, ठीक है ना. सो S1 में, ठीक ना, अब ये S सेट अलग है, ठीक है ना, S सेट अलग है ये. और S1 में, ये S1 जो है हमारा Sn के लिए करस्पॉन्डिंग में लिख रहा हूँ, ठीक है ना. इसमें कितने एलिमेंट होने चाहिए? 1 फैक्टोरियल होना चाहिए एलिमेंट, है ना. ओके, सो इसमें केवल एक ही एलिमेंट होगा. ऐसा मैप जो खुद को खुद पे मैप करे, कैसा, क्या कहलाता है? आइडेंटिटी मैप, है ना. क्या कहलाता है? आइडेंटिटी मैप, जो उस एलिमेंट को 1 को किस पे भेज रहा है? 1 पे ही भेज रहा है ना. अगर यहाँ पे संभाव अगर हमने इसको A लिखा होता तो A को किस पे भेजा है? A पे ही भेज रहा है, ठीक है ना. A को ये भेज रहा है FA पे मैप होगा, और ये FA कुछ और नहीं है, A ही है. सो इसमें आइडेंटिटी मैप होगा तो उसको हम केवल लिखेंगे E, ठीक है ना. सो अब देखिए, S1 फॉर्म्स एक ग्रुप, ठीक ना, अंडर कंपोजिशन ऑफ मैप्स, ठीक. ये कैसे? देखिए, फंक्शन का कंपोजिशन आप लोग, जैसे दो फंक्शंस हैं F और G, ठीक है ना, तो इनका कंपोजिशन आप कैसे लिखते थे? F कंपोजिशन है G, ऐसे करके लिखते थे ना, किसी एलिमेंट के लिए ऐसे लिखते हो. FOG, हाँ FOG ऐसे कंपोजिशन करके लिखते हो ना. अब यहाँ पे केवल एक ही एलिमेंट है, ठीक है ना. सो अब फंक्शन तो एक ही है, F और G दोनों सेम है यहाँ पे, कितने भी लिखो, क्योंकि एक ही मैप 1 को 1 पे जो भेज रहा है वो आइडेंटिटी मैप हमेशा होगा. और फंक्शन, कोई भी फंक्शन वो अपनी प्रॉपर्टी से जाना जाता है, ठीक है ना. जीरो जैसे कोई फंक्शन हो, नंबर हो, तो क्या किससे जाना है? अपनी प्रॉपर्टी से जाना जाता है. और ग्रुप थ्योरी में हम देखेंगे आखिर ये सब चीजें हम क्यों कर रहे हैं. व्हाई वी आर डूइंग ऑल दिस थिंग, जस्ट टू गो इनटू डीप प्रॉपर्टी ऑफ सम स्ट्रक्चर, ठीक है ना. मोर प्रिसाइजली आगे हम लोग देखेंगे कि ये होमोमॉर्फिज्म और आइसोमॉर्फिज्म के लिए होगा यूज, ठीक है ना. अब ये कॉन्सेप्ट पढ़ने के लिए हम इसको कर रहे हैं. आप अगर होमोमॉर्फिज्म का एग्जांपल देखें तो जैसे आपने सिमिलर ट्रायंगल पढ़ा होगा, है ना. सिमिलर ट्रायंगल एक जैसा उनका स्ट्रक्चर है, तो कोई छोटा होगा कोई बड़ा होगा, लेकिन जब हम आइसोमॉर्फिज्म पे बात करेंगे सारी चीजें सेम हो जाएंगी स्ट्रक्चर में, ठीक है ना. ओके, सो वो चीज हम डिस्कस करने के लिए करेंगे, कौन कौन से स्ट्रक्चर सेम है या अलग है, तो वो आगे हम देखेंगे उसको, ठीक है ना. तो S1 एक ग्रुप बनाएगा, S1 में केवल एक ही एलिमेंट है, ठीक है ना. E कुछ और नहीं है बेटा, ये E क्या है? E ये 1 है और ये 1 है, यही वाला एलिमेंट है, ठीक है ना. 1 को किस पे भेज रहा था? F अगर फंक्शन था F1 पे भेज रहा था, ठीक है ना. E जो है हमारा क्या है? 1 को 1 पे, कहाँ पे भेज रहा है? F1 पे भेज रहा है.
और ये कुछ और नहीं है, F1 क्या है हमारा 1 है, ये है। तो इसमें हमने क्या लिखा, डोमेन का एलिमेंट लिखा और ये कोडोमेन का लिखा, रेंज लिख दिया। यानी 1 पे जो एलिमेंट जा रहा है किस पे मैप कर रहा है, 1 पे मैप कर रहा है। और यही चीज हम लोगों ने पिछले उसमें लिखी थी, आप देखेंगे तो, ठीक है ना, यही चीज लिखी थी। ये देखो क्या था, A1 FA1 पर, A2 FA2 पे, इस तरीके से करके, ठीक है। सो ग्रुप में क्या होना चाहिए, एक तो ये नॉन एम्प्टी है पक्का, ये ग्रुप के ये सेट कैसा है, ये नॉन एम्प्टी है क्योंकि एक एलिमेंट है इसमें, ठीक है ना। और क्या होना, एसोसिएटिव होना चाहिए। अब ई को कितनी बार भी लिखो, अकेले ये एलिमेंट है तो ई ए, तो आइडेंटिटी क्या होता है, खुद को खुद पे, है ना। यहाँ पे ई इंटू ए कितना होगा, ई होगा, फिर ई होगा, और ई इंटू ए दोनों आइडेंटिटी है तो ई हो जाएगा। तो ऐसे एसोसिएटिव बन जाएगा ये। तो ये हो गया ई, ई और ई, ऐसे करके एसोसिएट। अच्छा, आइडेंटिटी खुद है ही ये, है ना, और हर आइडेंटिटी एलिमेंट खुद का इनवर्स होता है, ई इंटू ई क्या हो जाएगा, ई ही होगा, ठीक है ना। अब ये चीज यहाँ से हम समझ सकते हैं यहाँ पे। तो ये देखते हैं हम, लेट अस सी, ई इंटू ई की बात करें, ठीक है ना। ई इंटू ई क्या है, 1 1 है, ठीक है। और इसमें कंपोजिशन ऑफ मैप की बात कर रहे हैं हम, ठीक है। सो इनफैक्ट ये FA1 है, ठीक है ना, 1, ये क्या है, FA1 है। सो ये क्या था, 1 1 पे गया है, फिर 1 1 पे गया है। कंपोजिशन में क्या करते हैं हम कि पहले इस पे ऑपरेट करते हैं, ठीक है ना। तो इसमें होगा क्या, देखिए, ई पे जब 1 पे ऑपरेट होगा, ये F1 पे ऑपरेट होगा कि किस पे जाएगा, 1 देगा, ठीक है ना। और 1 ऑपरेट होगा, 1 जो F1 पे ऑपरेट होगा तो क्या देगा, 1 देगा। तो FE1 ये कितना हो गया हमारा, 1 को किस पे भेज रहा है, ये F1 पे भेज रहा है, यही तो है ना। और F1 क्या है हमारा, 1 है, ओके। तो ऐसे सेम एलिमेंट को सेम एलिमेंट पे ही भेज रहा है, उसी पे भेज रहा है। तो ये S1 तो बहुत इजी है, कोई भी सेट आइडेंटिटी एलिमेंट है अगर, और बाई एक वहां पे हमने बाइनरी ऑपरेशन डिफाइन किया हुआ है, देन इट विल फॉर्म ए ग्रुप। तो ये सिंगलटन ग्रुप कहते हैं इसको, ठीक है ना, सिंगलटन ग्रुप। अब देखते हैं आगे हम S2 पे, n इक्वल्स टू 2 पे, S2, ठीक है ना, ये क्या होगा। चलिए, तो इसमें सेट हम लेंगे, चलो हम ले लेते हैं A और B ले लेते हैं, ठीक है, A और B ले लेते हैं एलिमेंट्स इसमें। सो अब देखते हैं इसमें मैपिंग के बारे में बात करते हैं। इसको मैं थोड़ा साइड, एक मिनट, जस्ट a minute, let us write in the margin so that we have proper space. So let us take S, A and B, ठीक। अब इसमें देखते हैं हम कि कौन कौन सी मैप डिफाइन की जा सकती है, कैसे डिफाइन की जा सकती है। ए से ए को ए पे भेज सकते हैं हम, ए बी और ए बी, ए को ए पे भेज दिया, बी को बी पे भेज दिया, ठीक है ना। एक फंक्शन तो ये हो गया जो S1 से S1 पे हम डिफाइन कर सकते हैं। F डिफाइन करना कहाँ से, S से लेकर के S तक डिफाइन करना है, जहाँ पे S हमारा ये सेट है। तो एक फंक्शन तो ये हो गया, ठीक है ना, F हो गया। और दूसरा क्या, A B A B, एक हमारे पास और क्या चॉइस है, A को B पे भेज सकते हैं, B को A पे भेज सकते हैं, ये सपोज G है। तो कितने फंक्शन यहाँ पे डिफाइन हो सकते हैं, मैक्सिमम 2 फंक्शंस, F और G। F क्या है, F तो वही है जो फिक्स कर रहा है एलिमेंट को, A को A पे ही भेज रहा है, B को B पे भेज रहा है। तो ये कैसा काम करेगा, आइडेंटिटी एलिमेंट की तरह काम करेगा, ठीक है। और ये जो है A को B पे भेज रहा है, B को A पे भेज रहा है। तो S2 में जो एलिमेंट आएंगे कौन से, E आएगा, E कुछ और नहीं है बल्कि ये F है, ठीक है ना। और कौन सा फंक्शन है, और कौन सा है, ये G है। 2 फंक्शन आएंगे इसमें, ठीक है ना। अच्छा, अब S2 में 2 फंक्शन जो आ रहे हैं, इसको हम लिख कैसे पाएंगे, देखिए लिखने का तरीका। तो हम इसके एलिमेंट लिखते हैं, ठीक है ना। तो आइडेंटिटी जो एलिमेंट होता है, आइडेंटिटी एलिमेंट को हम डायरेक्टली ई लिख देते हैं। ई का मतलब ये हुआ, ये एस के सारे एलिमेंट को फिक्स कर देगा। ए को ए पे भेजेगा, बी को बी पे भेजेगा, अगर ए और एलिमेंट है सी, सी को सी पे भेजेगा, ठीक है ना। ओके, सो ई लिख दिया।
और दूसरा हमें क्या लिखना पड़ेगा, ये जी लिखना पड़ेगा, ठीक है ना। तो अब देखिए ई हो गया ये, और ये जी जो है, जी क्या है, ए को बी पे भेज रहा है, बी को ए पे भेज रहा है। तो ऐसे को हम देखिए ऐसे लिखेंगे ए बी, ठीक है ना। ये किस पे भेज रहा है, बी पे भेज रहा है, और किस पे भेज रहा है, ए पे भेज रहा है। ये बी कुछ और नहीं बल्कि क्या है, एफ ए है, और ये क्या है, एफ सॉरी जी बी है, और जी सॉरी जी ए है, और ये जी बी है, ठीक है ना, ये है। और ऐसे ही टाइप का तो एलिमेंट हम लिखते थे वहां पे, आप देखोगे अगर पीछे, इफ यू सी, इफ यू गो बैक, यहाँ पे देख रहे हो A1 को FA1 पर SN में ऐसे ही एलिमेंट है ना। ऑल राइट, एलिमेंट लिखना हम लोग सीख रहे हैं, ये चीज ध्यान देना। तो अब इसको हम क्या करेंगे, देखिए एलिमेंट को हम क्या, A B और B A ऐसे लिख सकते हैं, ओके। अच्छा, अब एक चीज और है कि जब हम E लिखते हैं तो इसका मतलब यही समझते हैं कि A को A पे भेज रहा है और B को B पे भेज रहा है, ठीक है ना। ये हमेशा हम समझते हैं। और जब हम ऐसे लिख करके केवल छोड़ दें, ठीक है, तो इसको समझा जाएगा कि A के बाद वाला जो एलिमेंट लिखा होगा वो A की इमेज होगी। ध्यान देना, ए बी अगर हम केवल यही लिख करके छोड़ दे रहे हैं, नीचे इसका इमेज नहीं लिख रहे हैं, तो इसका मतलब है कि ये हम लिख रहे हैं कुछ और नहीं बल्कि ए बी, ए को किस पे भेज रहा है, बी पे भेज रहा है, तो ए को बी पे भेज रहा है, और बी को किस पे भेज रहा है, ए पे भेज रहा है। तो एक तरीके से साइकिल बनती है, ए से स्टार्ट हुआ, ए बी बी ए बी बी ए की इमेज बी है, बी को हमने यहां लिख दिया, ए की इमेज बी है, बी को हमने यहां लिख दिया, और बी की इमेज क्या है, ए है, ए को यहां पे लिख दिया, ठीक है। सो अगर हम ऐसे करके केवल लिखते हैं तो इसको क्या समझा जाएगा, ए बी, ए की इमेज बी है और बी की इमेज ए है, ठीक है ना। तो इसको हम शॉर्ट में लिखेंगे, क्या लिखेंगे, ई, ओके, और ए बी, ये एलिमेंट हम इसमें लिखेंगे, ठीक है ना। तो जब भी हम ए कॉमा बी सॉरी ए बी टपल्स करके ऐसे लिखें, ठीक ना, यहाँ पे कॉमा नहीं लगता है बीच में कहीं, ध्यान देना, ये इंटरवल टाइप का नहीं है, ये जस्ट नोटेशन है, ओके। सो व्हेन वी आर राइटिंग ए बी, इसका मतलब ए की इमेज बी है, बी का इमेज ए है, कोई एलिमेंट इसमें फिक्स नहीं है, ठीक है। सो अब देखते हैं हम S2 पे, तो S2 we have two elements E and AB, all right, ठीक ना। so first thing is this is non empty, ठीक है ना, और आइडेंटिटी है, E आइडेंटिटी है। अच्छा, अब E आइडेंटिटी, E इज आइडेंटिटी, देखते हैं अब हम इसको मल्टीप्लाई, इसको कंपोजिशन देखते हैं, ठीक है ना। सो E इज आइडेंटिटी, अगर E आइडेंटिटी है तो हमें क्या क्लेम करना पड़ेगा, क्लेम ये करना पड़ेगा ई ए या फिर ए ई, इन दोनों का कंपोजिशन जो है ये क्या हो जाए, ए ही दे, ठीक है ना। तो रख के देखते हैं हम, ई कंपोजिशन ए लिखते हैं हम, ए यहाँ पे एलिमेंट है, या फिर मैं इसको ए की जगह मैं कुछ और कर देता हूँ, ठीक है। इसको मैं इसका नाम जो है ये वाला, इसको मैं टाउ रख देता हूँ, ठीक है ना। तो इसको हम लिखते हैं ई और टाउ लिख देते हैं, जहाँ पे टाउ जो है हमारा ए बी है, जस्ट फॉर द सेक ऑफ इजीनेस। सो ई टाउ, टाउ ई इक्वल्स टू क्या हो जाए, टाउ हो जाए, ठीक है ना। सो ई टाउ क्या है, ई को क्या है, ये ए और बी, और ये ए जो आइडेंटिटी फंक्शन है, ये कहाँ पे, ए को ए पे भेजेगा, बी को बी पे भेजेगा। अब ध्यान देना बच्चों, यहाँ पे बिल्कुल एकदम कॉन्सेंट्रेशन से। और टाउ क्या है, टाउ ए बी था, ए बी, ए किस पे मैप होगा, बी पे मैप होगा, तो इसके नीचे लिखेंगे, और बी किस पे मैप होगा, ए पे मैप होगा, ठीक। दूसरा एलिमेंट हम लोगों ने देखा था अभी, आप वो किया ना, तो ए और बी लिखा था, ए और बी था, ए बी पे जा रहा था और बी ए पे जा रहा था, तो वही हमने लिखा हुआ है, पक्का। देखिए करते हैं कंपोजिशन में, यहाँ हम स्टार्ट करेंगे, ए किस पे जा रहा है, बी पे जा रहा है, बी किस पे जा रहा है, बी पे जा रहा है, ध्यान दीजिएगा आप, ठीक है ना। ए किस पे भेज रहा है, ये
बी पे भेज रहा है, और यहाँ पे बी किस पे जा रहा है, ए पे जा रहा है, ठीक है ना। तो यहाँ पे हम देखते हैं, सो ए किस पे गया फाइनली, ए बी पे और बी बी पे, सो ए बी पे फाइनली गया। फिर बी देखते हैं, बी ए पे गया और ए किस पे गया, ए पे गया, बी ए पे और ए पे, सो बी किस पे आ गया, ए पे आ गया। ये कुछ और नहीं, ये तो टाउ है ना। किसी को डाउट हो रहा है, सर समझ में कैसे आ रहा है ये? हाँ, वो फिर से नो सर, समझ में नहीं आ रहा है सर। अच्छा ठीक है, देखो यहाँ से जाओ आप, यहाँ से स्टार्ट करो, आप राइट से स्टार्ट करोगे। आखिर जब कंपोजिशन हम बनाते थे किसी दो मैप का, एफ और जी का, तो पहले हम ये कैलकुलेट करते थे ना, और फिर हम जो वैल्यू आती थी उस पे एफ को कैलकुलेट कर लेते थे, यही तो करते थे। तो हम पहले यहाँ पे देखेंगे इसकी इमेज कहाँ पे आ रही है, ठीक है। सो हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे और फिर यहाँ पे जाएंगे, यहाँ पे जाएंगे और फिर इसके डोमेन में जाएंगे। तो ये जो जी ए बनता है वो इसका क्या बनता है, इसके डोमेन में आता है ना। तो हम ए से स्टार्ट करेंगे, इसकी इमेज देखेंगे और इसकी इमेज यहाँ ढूंढेंगे, और फिर इसके नीचे का ये देख लेंगे, ठीक है ना। दूसरे एलिमेंट के लिए पहले इसकी इमेज ढूंढेंगे ए, और फिर इसको ढूंढेंगे कि इसमें कहाँ है, जहाँ पे ये होगा उसके फिर इमेज देख लेंगे हम, ठीक है ना। तो ए बी पे जा रहा है, बी किस पे जा रहा है, यहाँ पे बी ढूंढो, बी किस पे है, बी पे जा रहा है। तो ए हम ढूंढ रहे हैं यहाँ से, देखो ए बी पे जा रहा है, बी पे जा रहा है। ए जहां से स्टार्ट करेंगे वो ऊपर लिख देंगे, ठीक है ना, और जो एंड होगा वो हम नीचे लिख देंगे। ए बी पे जा रहा है, बी यहाँ मिला, बी किस पे जा रहा है, बी पे जा रहा है, तो ए बी पे चला गया। फिर बी यहाँ पे देखिए, बी किस पे गया, ए पे गया, ए कहाँ है, ये है, ए किस पे गया, ए पे गया, तो बी जो है फाइनली किस पे गया, ए पे गया, बी फाइनली किस पे जा रहा है, ए पे जा रहा है। अब ठीक है, यस सर। या मैं दूसरे भी तरीके से भी कर सकता हूँ। देखो एक और एक्सप्लेनेशन, वैसे तो ये समझ में आ जाया होगा आपको कि यहाँ पे हमको क्या आज देखना का है, आ गया ना। तो यहाँ पे हमने देखना है कि जो राइट साइड में है कंपोजिशन ऐसे ही होता है, जैसे ये देख रहे हो कंपोजिशन। तो इसको मैं एक बार करके देखता हूँ। देखो इसको हमने किससे डिनोट किया था, एफ से डिनोट किया था, इसको हमने किससे डिनोट किया था, जी से, है ना, ठीक है। सो हम क्या करते हैं, एफ कंपोजिशन जी निकालते हैं, एफ जो आइडेंटिटी के करस्पॉन्डिंग था, है ना। तो हम निकालते हैं, इसमें ए की इमेज निकालते हैं, पक्का, कोई दिक्कत नहीं। तो देखें एफ कंपोजिशन, इनफैक्ट अभी कंपोजिशन नहीं रहा ये, इसको तो ऐसे ही हम करेंगे, सॉरी, एफ कंपोजिशन जी ऐसे करके, ठीक है ना। सो इसको हम लिख पाएंगे एफ ऑफ जी ए, ठीक है। सो जी ए किस पे जा रहा है, जी ए बी पे जा रहा है, ठीक। अच्छा बी किस पे जा रहा है, एफ बी कौन सा है, एफ बी तो यही है, ये देखो ए बी ए, ये हो गया एफ ए और ये हो गया एफ बी। ये हमारा कुछ और नहीं था, इसको हमने आइडेंटिटी कहा था, ठीक है ना। और आइडेंटिटी और एफ दोनों ए ही था, और हमारा जी क्या था, जी था ए बी, यहाँ पे बी आ रहा था और ये ए आ रहा था। तो ये जो ये था हमारा एफ ए था, सॉरी जी ए था, और ये क्या था, जी बी था, ठीक है ना। ओके, सो ये जो है ए था, ये बी है, और ये बी है, और ये ए है, जैसा हमने यहाँ पे डिफाइन किया था, ठीक है। सो अब देखो यहाँ पे कि क्या है, जी ए, ये जी ए क्या है, ए किस पे मैप हो रहा है, ए को मैप कर रहा है जी ए पे। तो जी ए पे कर रहा है, जी ए किसके बराबर है, बी के बराबर है, ठीक है ना। तो यहाँ पे हमने बी रख दिया। अब हम एफ बी ढूंढेंगे, एफ बी क्या है यहाँ पे, एफ बी है, तो ये कितना हो जाएगा, बी हो जाएगा। तो ए को किस पे भेज दिया इसने, ये ए को भेजा किस पे, बी पे भेजा, तो यही ए क्या हो गया, बी पे आ गया, पक्का। ऐसे ही एफ कंपोजिशन जी, दूसरा एलिमेंट उठाओ, ठीक है ना। तो ये लिखोगे एफ ऑफ एफ जी ऑफ बी, ठीक है ना। सो एफ ऑफ जी बी क्या है, जी बी ए है, ए रख दिया। अब एफ ए क्या है, एफ ए हमारा ए है, ये ए रख दिया। तो यहाँ से हमें क्या मिल करके आया कि बी जो है किस पे मैप हो रहा है, ए पे मैप हो रहा है, ए बी पे और बी ए पे, ये आ गया एलिमेंट, यही है। अब कोई दिक्कत, किसी को कोई डाउट? नो सर।
अभी आगे भी हम चलेंगे और भी देखते हैं इसमें। अभी तो हमने केवल आइडेंटिटी को देखा, हमने ये देखा, फिर ई जो है आइडेंटिटी है, ये हमारा आइडेंटिटी है। अब इनवर्स देखें। सर समझ में क्या कह रहे हो? सर समझ में नहीं आ रहा सर, हम क्या पढ़ रहे हैं, क्यों पढ़ रहे हैं? हम एक ग्रुप डिस्कस कर रहे हैं, एक सेट पे ग्रुप बना रहे हैं, और वो ग्रुप हो रहा है किसका? 1,1 बाइजेक्शन का। ठीक है, ये बाद में हमें काउंटर एग्जाम्पल देने में काम आएगा। ये बहुत ही स्टैंडर्ड एग्जाम्पल है, आप लोगों को समझ में आएगा धीरे धीरे। और ज़्यादा अगर आपको डाउट है तो आप अलग से ही पूछ सकते हैं, नहीं तो यहाँ पे क्या दिक्कत है आप यहाँ भी क्वेश्चन कर सकते हैं। कहाँ से नहीं समझ में आया आपको? सर शुरुआत से ही नहीं समझ में आया सर। शुरुआत से, आज वाली लेक्चर से यस सर, या इसके पहले से? आज वाले लेक्चर से सर। अच्छा ठीक है, अभी आप देखिए, फिर अभी मैं रिवाइज कर दूंगा, ठीक है ना? हो सकता है अभी आप कैच कर लो। ओके सर। ठीक है, सो अब इनवर्स देखते हैं। जो S2 सेट था, इसमें दो एलिमेंट है, E है, और कौन सा एलिमेंट है? एक G एलिमेंट हमने, या इसको हमने टॉ लिख रखा था, ठीक है ना? तो E तो सेल्फ इनवर्स होगा। E को देखते हैं, E क्या था? A को A पे, B के B पे जा रहा था। E कंपोजिशन E करें, कंपोजिशन ऑफ मैप, ठीक है ना? A B और फिर इसको कंपोज करेंगे A B से A B में, ठीक है ना? सो अब देखते हैं इसमें A किस पे, A जो है A पे गया, यहाँ पे दोनों एलिमेंट लिख दो पहले, A B, ठीक है ना? A पे गया, और A किस पे जा रहा है? यहाँ पे देखोगे A पे गया, फिर इधर ढूंढो, फिर A किस पे जा रहा है? A पे जा रहा है, तो A पे आ गया, मैप हो गया। B यहाँ से उठाओ, B किस पे आया? B पे आया, और फिर इसमें देखो B किस पे जा रहा है? B पे जा रहा है, तो B आ गया। तो ये क्या है? आइडेंटिटी है, ठीक है? तो E जो है, E कंपोजिशन E, तो E स्क्वायर जो हो गया वो E हो गया, मतलब E आइडेंटिटी एलिमेंट है, और ये सेल्फ। ऐसे एलिमेंट जिनको खुद से कंपोज करने, मल्टीप्लाई करने पे आइडेंटिटी आ जाए तो सेल्फ इनवर्स कहलाते हैं, ठीक है? अब हम एक और एलिमेंट, इसका इनवर्स तो मिल गया, इसका इनवर्स देखते हैं हम। इसका इनवर्स देखेंगे तो टाउ कंपोजिशन, अब टाउ को कंपोजिशन ई तो सॉरी इनवर्स ई तो हो नहीं सकता, क्योंकि अभी हमें देखा टाउ को ई से, ई क्या है? आइडेंटिटी है, ठीक है ना? सो आइडेंटिटी अभी हम देखेंगे आगे, आइडेंटिटी जो है यूनिक होता है, एक एलिमेंट किसी दो तीन एलिमेंट का वो नहीं हो, इनवर्स जो है दो एलिमेंट का नहीं हो सकता। तो ई खुद का इनवर्स है तो किसी और का नहीं होगा। सो टॉ को टॉ से कंपोज करते हैं हम। तो टॉ के ए बी है और बी ए है, फिर इसको कंपोजिशन में लेते हैं, ए बी है और बी क्या है? ए है, ठीक है? चलो अब बताओ, यहाँ से स्टार्ट करो। ए बी पे जा रहा है, बी किस पे जा रहा है? ए पे। ए पे जा रहा है, ठीक है ना? बी किस पे गया? ए पे गया, और ए किस पे गया? यहाँ पे बी पे, बी पे। ठीक है ना? सो बी बी पे गया, ठीक है? सो ये कुछ और नहीं है, ये तो आइडेंटिटी हो गया ना। ए पे जा रहा है, बी पे जा रहा है, तो इसका मतलब टाउ स्क्वायर जो है ये भी आइडेंटिटी है। इसका मतलब टाउ का इनवर्स क्या है? टाउ है, ठीक है ना? टाउ का इनवर्स टाउ ही है। सो अब एसोसिएटिविटी भी ऐसे ही हम चेक कर सकते हैं, ठीक है ना? तो जो S2 होगा ये भी ग्रुप बनाएगा हमारा, ठीक है? सो S2 एलिमेंट E है और टाउ है, फॉर्म्स ए ग्रुप अंडर कंपोजिशन ऑफ मैप्स, ठीक है? चलिए, अब एक है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वो S3 है, ठीक है? S3 में जो है, हम S3 डिस्कस करने जाएंगे। सो हम कंसीडर करेंगे लेट S इक्वल्स टू, S में तीन एलिमेंट लेंगे A B और C। बेटा फ्रेश तरीके से समझना अब आप, ठीक है? ओके सर। हाँ, फिर अगर आपको यहाँ भी नहीं आता समझ में, मैं आपको अलग से भी बता दूंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, नहीं तो रिपीट कर दूंगा, आपको अलग भी पढ़ा सकता हूँ, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। थिंग इज दैट
कि समझ में आना चाहिए, ये बहुत ही क्रूशियल एग्जाम्पल है, ठीक है ना। S3, अब S3 में देखो बेटा कि 3 एलिमेंट्स हैं, ठीक है ना। सो पॉसिबल जो है S3 में कितने एलिमेंट्स होंगे, कितने, मतलब मैप का कलेक्शन क्या n फैक्टोरियल होता है, तो मतलब 3 फैक्टोरियल, कितने एलिमेंट होने चाहिए, 6 एलिमेंट्स, ठीक है ना S3 में। तो हमें अब यस सर। देखना होगा कि कौन कौन से वो एलिमेंट है। सो चलिए लिखना शुरू करते हैं। A हो गया, B हो गया, C हो गया, A B C, ठीक। एक तो हम मैप डिफाइन करते हैं, A को A पे, B को B पे, C को C पे भेज के, ठीक। सर S3 क्या है सर यहाँ पे सर? S3 बेटा एक कलेक्शन है, ठीक है ना, कलेक्शन है सारे फंक्शंस का S से लेकर के S तक, और S में 3 एलिमेंट है इसलिए इसको S3 कहा गया है, ठीक है ना। ये कौन कौन से ओके फंक्शन है, सर। 1 1 ऑन 2 फंक्शंस है। जितने भी फंक्शन S से लेकर S तक 1 1 ऑन 2 डिफाइन किए जा सकते हैं, उनकी संख्या कितनी होती है, हमेशा n फैक्टोरियल होती है, अगर दोनों S में n एलिमेंट है तो, ठीक है ना। अब S में यहाँ पे 3 एलिमेंट है, तो कितने 3 फैक्टोरियल मैप्स डिफाइन की जा सकती हैं, यानी 6, 3 फैक्टोरियल कितना होता है, 6 होता है। तो 6 मैप ऐसी डिफाइन की जा सकती हैं S से S तक, जो 1 1 भी होंगी और ऑन 2 भी होंगी, और उन्हीं को हम डिफाइन करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है ना। तो देखो एक मैप तो हो ओके गई, सर। ए को ए पे भेज दो, बी को बी पे भेज दो, सी को सी पे भेज दो, ठीक है ना। तो ये कैसी मैप है, ये तो आइडेंटिटी मैप है, किसी एलिमेंट को उसी पे भेज रहा है, फिक्स कर रहा है, पक्का, कोई दिक्कत नहीं। इसको हम क्या लिखेंगे, ई लिख सकते हैं। एक मैप हो गया ये। दूसरा देखते हैं, ए बी सी, ये हर जगह मैं आपको समझाने के लिए लिख रहा हूँ, जब एग्जाम में इस तरीके से आएगा तो आप डायरेक्ट इसके एलिमेंट लिखोगे, उसकी प्रॉपर्टीज डिस्कस करोगे, ठीक है ना। ये सब करने की जरूरत नहीं, बस ये इनसाइट इनटू है कि आखिर एक्चुअल में है ये है क्या। अब देखो हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, यहाँ पे चलो एक एलिमेंट को हमने फिक्स कर दिया, ठीक। अब हमारे पास दोनों के पास चॉइस कहाँ बच रही है, बी को सी पे भेज दें और सी को बी पे भेज दें, ठीक है, ओके। अब फिर हम लेते हैं ए बी और सी, ए बी सी, एक ये हो गया, दूसरा मैप ये हो गया, ठीक ना। तीसरा मैप हम यहाँ पे डिफाइन करने जा रहे हैं, ऐसे हम 6 मैप डिफाइन कर पाएंगे। इसको इस पे फिक्स कर दो, सॉरी जस्ट मिनट। देखिए एक चीज है कि जैसे ही हम एक एलिमेंट को फिक्स करते हैं, दो के पास बस वही चॉइस बनती है, बी पे सी पे जाएगा, सी सी पे जाएगा, ये या तो बच सकते हैं, या तो फिर जैसे ही एक और को फिक्स किया, मान लो बी को फिक्स कर दिया, तो सी को सी पे जाना ही पड़ेगा, फिर वो आइडेंटिटी हो जाएगा ये, ठीक है ना। तो ये चीज हमें ध्यान रखना होगा। तो हमने इसमें क्या किया, पहले को फिक्स किया था, अभी इसमें अब देखते हैं हम दूसरे को फिक्स कर देते हैं, बी को बी पे फिक्स कर दिया, ठीक है ना, और सी को हमने ए पे भेज दिया और ए को सी पे भेज दिया, ठीक, ऑल राइट। चलो अब हम देखते हैं फोर्थ वन, ए बी सी, ए बी सी, ठीक। क्या करेंगे, सी को फिक्स कर दे, सी को सी पे कर दिया, और ए बी पे आएगा और बी ए पे आएगा, ठीक। 4 हो गए, अभी 2 और बचे हैं, ठीक है ना। चलिए फिफ्थ देखते हैं हम, ए बी सी, ए बी सी, ठीक। सो अब इसमें ए को हम बी पे भेजें, बी को किस पे भेजें, सी पे भेजें, और सी को किस पे भेज दें, ए पे भेज दें, ठीक। सारे डिस्टिंक्ट होंगे, ध्यान देना आप। चल एक और बच रहा है, सिक्स्थ, ठीक है ना, ए बी सी, ए बी सी, ठीक। अब इसमें क्या चॉइस बचती है, ए को सी पे भेज दे, ये देखो जस्ट इसका रिवर्स होगा, इसमें क्या था, यहाँ पे लेफ्ट बॉटम से हमने राइट के कॉर्नर पे भेजा था, इसमें क्या है, हमने लेफ्ट के टॉप से राइट के बॉटम कॉर्नर पे भेजा है, ठीक है ना। ए को सी पे भेज दिया। अब और चॉइसेस क्या बचती हैं, बी को बी पे भेज देंगे तो फिर ये वाला हो जाएगा, ये वाला है ना। तो हम क्या करेंगे, इसमें बी को ए पे भेजेंगे और ए को सी पे भेजेंगे, ठीक है ना। तो अब इसके अलावा और कोई भी पॉसिबिलिटी आप ढूंढते हो जो 1 1 ऑन 2 मैप है, 1 1 ऑन 2 की क्राइटेरिया सेटिस्फाई होना चाहिए। ऑन 2 का मतलब ये है कि इसमें कोई एलिमेंट बचे ना कोडोमेन में, ठीक है ना। ऑन 2 का क्या होता है कि इसमें कोई एलिमेंट, सारे के सारे किसी ना किसी के इमेज होंगे, ठीक है ना।
और 1 1 का क्या होता है कि हर एक एलिमेंट जो है वो यूनिकली मैप हो यहाँ पे, ठीक है ना। तो कोई भी किसी भी एलिमेंट का एक तो दो इमेज नहीं होगा, और जहां भी हो रहा होगा यूनिकली मैप हो रहा होगा। तो ये 6 एलिमेंट हैं जो इस S3 में आएंगे, ठीक है। अच्छा, अब हम क्या करते हैं, इसको लिखना स्टार्ट कर देते हैं एक एक करके, ठीक है। देखिए, जो आइडेंटिटी जो एलिमेंट है इसको, अच्छा इसको हम नाम देते हैं, सपोज ये टॉ दे देते हैं, ये टॉ डैश दे देते हैं, इस और ये टॉ डबल डैश कर देते हैं, ठीक है ना। हाँ बोलो। सर आज टेस्ट है, इस वजह से 10 मिनट पहले छोड़ देना। टेस्ट किसका है बेटा? सर रियल का। अच्छा, ओके 55 पे स्टार्ट हो जाएगा सर। ओके, सो ठीक है, फाइन। ओके थैंक यू मे आई टेक 5-7 मिनट्स मोर? अभी 45 हो रहा है। यस ठीक है, यस ठीक है, 5 मिनट्स और। तो अब देखो, इसको हमने डिनोट कर दिया अलग अलग से, ठीक है ना। ई से टॉ डैश से टॉ डबल, ये टॉ और पिछले वाले में टॉ जो लिखा था वो अलग है, उसमें मत जाना आप, ठीक है ना। तो इसको हमने डिनोट कर दिया। अब S3 में जो एलिमेंट आएंगे वो कौन कौन से आएंगे? ई आएगा, टॉ डैश, टॉ डबल डैश, सिग्मा और सिग्मा डैश, ठीक है ना। ये एलिमेंट आएंगे। कुल कितने एलिमेंट है इसमें? 6 एलिमेंट है। ये 6 कुछ और नहीं है बल्कि ये डिफरेंट डिफरेंट मैप्स हैं। और जब हम मैप्स की बात करते हैं तो उससे कोई भी हम मैप की बात करें तो डोमेन और रेंज या को डोमेन तो उससे एसोसिएटेड होता ही है। राजा तो तभी होगा ना जब उसकी राज्य हो और प्रजा हो, है ना। तो कोई भी फंक्शन जब हम कह रहे हैं तो केवल फंक्शन की एक्सप्रेशन से मतलब नहीं होता है ना। एक्सप्रेशन के अलावा और भी चीजें होती हैं। क्या चीजें होती हैं? कि उसका डोमेन क्या है और को डोमेन क्या है। पक्का? तो ये उसके एलिमेंट्स हो गए, ठीक है ना। अच्छा, अब कुछ यहाँ पे चीजें हैं जो मैं अभी एक्सप्लेन करना चाहूंगा आप लोगों को, कि जब भी आइडेंटिटी, ये मैप है जो हमारा, ये आइडेंटिटी मैप है, सो इसको हम हमेशा ई से डिनोट करेंगे। इसका मतलब जो भी एलिमेंट एस में थे वो खुद को खुद पे मैप कर रहे हैं, ठीक है ना। तो इसको तो हम इसी पे डिनोट करेंगे, और जब भी हम ये लिखते हैं तो ये हमारे दिमाग में तुरंत आ जाना चाहिए, फिक्स है सारे एलिमेंट। ये वाला ए पे है, बी पे है और सी पे है। तो जो फिक्स है उसको हम इग्नोर करना शुरू कर देते हैं राइटिंग में। तो इस वाले को अगर हम जैसे टपल्स के फॉर्म में लिखें तो क्या होगा? ए जो है हमारा तो फिक्स है, तो हम यहाँ पे बी सी लिखेंगे, ठीक है ना। तो बी सी का मतलब ये है, बी को सी पे भेज रहा है और सी को बी पे भेज रहा है। ए यहाँ पे नहीं दिख रहा है तो इसका मतलब ए पे जा रहा होगा, ठीक है। ए पे जा रहा है तो उसको हम यहाँ पे नहीं लिखेंगे, ठीक है ना। ओके, और जो दूसरे एलिमेंट पे मैप हो रहा है उसको हम यहाँ पे लिख देंगे। तो जब हम 3 एलिमेंट्स के सेट पे S3 ग्रुप लिख रहे हैं तो एक एलिमेंट क्या हो जाएगा? BC हो जाएगा। इसका मतलब A को A पे भेजा गया था। ऐसे ही ये वाला क्या हो जाएगा? B यहाँ पे फिक्स है इस वाले में, ठीक है ना। ये क्या हो गया हमारा? ये हो गया BC। क्यों? क्योंकि A फिक्स है और बाकी BC पे जा रहा है और C A पे जा रहा है। इसको क्या लिखेंगे? B फिक्स है तो हम क्या लिखेंगे? A और C लिखेंगे। B यहाँ पे लिखने की जरूरत नहीं है। अब A C पे जा रहा हो, C A पे जा रहा हो। देखो AC लिखा तो आप समझ रहे हो ना, A C पे जा रहा है, A C पे जा रहा है और C किस पे जा रहा है? A पे जा रहा है। फोर्थ में क्या लिख सकते हैं? C को ओमिट कर सकते हैं, है ना। क्या लिखेंगे? AB, फाइन। और C को C पे जा रहा है, A B पे जाएगा और B A पे जा रहा है, B A पे जा रहा है, C फिक्स है। ध्यान रहे ये चीज, ठीक है ना। तो 3 एलिमेंट है जिनको हम केवल 2 एलिमेंट्स के हेल्प से लिख पाएंगे। जो इसमें एलिमेंट नहीं है तो वो उनको हम स्किप कर सकते हैं, ठीक है ना। ओके, और मतलब उनको स्किप करना ही करना है हमें। अब देखो फिफ्थ में, इसमें ध्यान दो, ए पे जा रहा है, बी सी पे जा रहा है और सी ए पे जा रहा है। इसमें कोई एलिमेंट फिक्स है क्या? है कोई एलिमेंट फिक्स? नो सर। नहीं ना। तो हम हमें फिर सारे एलिमेंट लिखने पड़ेंगे उसी ऑर्डर में। ए बी पे जा रहा है, देखो ए बी पे जा रहा है और बी किस पे जा रहा है? सी पे जा रहा है। तो सी बी के बाद हम क्या लिख देंगे? सी लिख देंगे, ठीक है ना। तो अब यहाँ पे मैं केवल इतना, या तो आप ऐसे लिखो बी सी ए, या तो पूरा लिख दो, या फिर शॉर्ट में हम क्या लिखते हैं? ए बी और सी लिख देते हैं, ठीक है ना।
तो अब इससे क्या समझोगे, ए बी पे जा रहा होगा और बी किस पे जा रहा है, सी पे जा रहा है, ए बी पे जा रहा है, बी सी पे जा रहा है, और सी फाइनली जो होगा ये पहला वाला एलिमेंट है ना, ये इस पे जाएगा। तो ए बी सी हमने लिखा, तो ए बी पे गया, बी सी पे गया और सी ए पे गया। अच्छा, अब ये वाला कौन बताएगा, इसमें पहले देखो कोई एलिमेंट फिक्स है नहीं है, सिर्फ ए सी बी ACB हाँ ठीक है, ए लिखे हम, ठीक है ना। ध्यान देना पड़ेगा, ऐसा नहीं है कि ए बी सी इसी क्रम में लिखना है हमें, ऐसा जरूरी नहीं है, ठीक है ना। तो देखना है, तो ए सी पे जा रहा है तो ए के बाद सी लिख दें, ठीक है ना। और सी फिर देखेंगे कहाँ पे जा रहा है, सी किस पे जा रहा है, बी पे जा रहा है, पक्का। तो अब इसका मतलब ए सी पे गया, सी बी पे गया, और ये कुछ और नहीं बल्कि ए सी सी बी और बी किस पे जा रहा है, ए। तो जहां से ए स्टार्ट हो रहा है वहां पे एंड हो रहा है, ठीक है। हर एक केस में ऐसा नहीं हो रहा होगा तो उसको हम देखेंगे। और ऐसे जो जहां स्टार्टिंग और एंड जब सेम होते तो उसको हम एक साइकिल कहते हैं, ठीक है ना। और जितने एलिमेंट होते हैं इसमें ऊपर में उतने ऑर्डर की साइकिल होती है, तो ये 3 साइकिल इसको कहते हैं, ठीक है ना। 3 एलिमेंट है तो 3 साइकिल इसको कहते हैं। एनीवे, आई होप कि आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। बस हम एक जो एलिमेंट है इसके S3 के एलिमेंट एक यहाँ पे लिख देते हैं, ई एलिमेंट हो गया, समझ में आ गया आपको, ठीक है ना। जस्ट ए बी था, है ना, और कौन सा था, बी सी था, सी ए था, और ए बी सी था, और क्या था, और ए सी बी, ACB ए सी बी ना, ठीक है ना। yes sir. तो ए बी बी सी सी ए ये होगा। अब देखो यहाँ पे क्या था, ए बी और बी सी, ये ए सी है, ए सी लिखें या सी ए लिखें, आप बताओ दोनों में क्या है, ए सी लिखें या सी ए लिखें। ए सी लिखते हैं, ए सी लिखते हैं तो ये क्या बता रहा है कि ए सी पे जा रहा है और सी किस पे जा रहा है, ए पे जा रहा है, ठीक है ना। और सी ए लिखते हैं तो इसका क्या मतलब है, सी ए पे जा रहा होगा और ए सी पे जा रहा होगा, ठीक है ना। एक एलिमेंट बच रहा है वो फिक्स होगा कहीं भी हो, ठीक है ना। एक एलिमेंट कहीं पे रख दो कोई दिक्कत नहीं है उससे। तो एक्चुअली में ये दोनों सेम है, ठीक है ना, ये दोनों सेम है। तो ए बी बी सी सी ए लिख दिया या ए सी, ठीक है। और यहाँ पे ए बी सी और ए सी बी यहाँ पे नहीं कर सकते हम, ध्यान रहे, यहाँ पे नहीं कर सकते, ना तो यहाँ पे कर सकते हैं क्योंकि वो एलिमेंट फिक्स नहीं है। ये दो वाले एलिमेंट में जहाँ पे एक एलिमेंट फिक्स है वहाँ पे हम ये कर पा रहे हैं, ठीक है। ओके, सो S3 नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो होते हैं उसको हम ऐसे लिखते हैं, मॉडुलस या वर्टिकल लाइंस के अंडर में, और इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट 6 होंगे। तो S3 इज ए ग्रुप अंडर कंपोजिशन ऑफ मैप्स। अभी इसको प्रूफ नहीं किया हमने, ये मैं आपसे करवाऊंगा प्रूफ, कैसे करना, इसमें अच्छी खासी प्रैक्टिस हो जाएगी, ठीक है। चलिए ठीक है, फिर इसी के साथ आज का हम अपना डिस्कशन फिनिश करते हैं। कल हम फिर से 10 बजे स्टार्ट करेंगे, है ना। और कुछ हम ग्रुप की अब प्रॉपर्टीज और डिस्कस करेंगे। यहाँ पे जिसको इसमें कोई प्रॉब्लम है वो अच्छे से पढ़ ले, एक बार नहीं आ रहा है तो वो मुझे पर्सनली कांटेक्ट कर सकता है, ठीक है। ओके, आप लोग बिल्कुल घबराएंगे नहीं किसी बात के लिए, ठीक है ना, कि नहीं आ रहा है समझ में, या टाइमिंग चेंज, बताओ क्या कह रहे हो बेटा। कल टाइम चेंज हो जाएगी ना, कल से 9:30 होगा। आप लोगों को टाइम टेबल मिला होगा, 9:30 मिलेंगे, ठीक है ना। यस सर, मिल गया टाइम टेबल, 9:30 से है। ठीक है फाइन। ओके, मैं जस्ट 1 मिनट मुझे टाइम दीजिए, मैं अटेंडेंस डाउनलोड कर लूँ एंड देन यू कैन गो। ओके, ऑल राइट, थैंक यू वेरी मच, और कल मिलते हैं। ओके, थैंक यू। ओके सर, थैंक यू सर।